अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को dx अपॉन dy की फॉर्म में कब लिखेंगे। तो माना एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है और हमने ये अभी अज्यूम कर लिया है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता था कि हम इसे या तो dy अपॉन dx या फिर dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है उसके बेसिस पर यह डिसाइड करेंगे कि हमें इसे dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखना है या फिर dx अपॉन dy की फॉर्म में। वो कैसे करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि यदि हमारा जो फंक्शन है वह y अपॉन x का फंक्शन है, इसे dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखेंगे, और यदि यह फंक्शन x अपॉन y का फंक्शन है तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एंड इसे आगे और सॉल्व करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हो कि इसके न्यूमरेटर में भी x अपॉन y का एक फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर में भी x अपॉन y का फंक्शन है एंड यह एक कांस्टेंट है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो हमें फंक्शन मिला है वह x अपॉन y का फंक्शन मिला है, इसलिए हम dx अपॉन dy की फॉर्म में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे एंड हमने अज्यूम किया है कि यह इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके स्टेप सेम हैं। हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखा था कि y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। अब सिंस यहां जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह है x, तो इस केस में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू vy। तो अब कंपेयर कर सकते हैं कि जब हम dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखते हैं तब हम y को सब्सटीट्यूट करते हैं x इंटू v से। अब सिंस हमने dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखा है तो इसलिए अब हमने x को सब्सटीट्यूट किया है v इंटू y से। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू vy और हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम किया है। अब जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में किया था हम इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y क्योंकि यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y इंटू dv अपॉन dy और हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया है। तो अब अगला स्टेप ये होता था कि dx अपॉन dy एंड x की वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कीजिए। तो अब हम देख सकते हैं कि dx अपॉन dy की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे जिससे कि हमें मिलेगा v प्लस y इंटू dv अपॉन dy और x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिससे हमें राइट हैंड साइड में ये मिलेगा। अब हम आगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और इसे आगे सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से लिखा है एंड फाइनली वेरिएबल्स को सेपरेट करके ये इक्वेशन हमें मिली है। अब हम यह देख सकते हैं कि वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। तो अगला स्टेप ये होता है कि दोनों साइड को इंटीग्रेट कीजिए। देन वी गेट 3 इंटू ई टू द पावर v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड y प्लस c। अब आप देख सकते हो कि हमने अभी तक वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज किया है। अब यहां भी जो हमें वेरिएबल्स मिल रहे हैं वो है v एंड दूसरा है y, जबकि क्वेश्चन में था x एंड y। तो हम v को रिप्लेस करेंगे, तो हम v को लिख सकते हैं x अपॉन y क्योंकि हमने अज्यूम किया था x इज इक्वल टू vy। तो जब हम v की जगह x अपॉन y पुट करेंगे देन वी गेट 3 इंटू ई टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड y प्लस c एंड अब हम कह सकते हैं कि हमें हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है।